Today we are going to discuss Political Class 6, chapter number 2, Diversity and Discrimination. Which chapter? Diversity and Discrimination. So let's start. First of all, डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विविधता एवं भेदभाव। डायवर्सिटी क्या होता है? विविधता। एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन क्या कहा गया है? रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के कारण मेजर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27 और 28 संविधान के जो प्रमुख प्रावधान है हमारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 ये क्या है, क्यों है और किस लिए बनाए गए, तो वो सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब सबसे पहले क्या आता है हमारा रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। तो चैप्टर नंबर 1 में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का रीजन क्या होते हैं। सो मैनी रीजन होते हैं हमारे डिस्क्रिमिनेशन के यानी कि भेदभाव के। उनमें से कुछ का एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था और अब भी आप देखेंगे। पहला क्या है हमारा? थिंकिंग स्टाइल। सब लोगों की हमारे इंडिया के अंदर सभी रिलीजियस के लोग रहते हैं, सभी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, सभी प्रकार की वेशभूषाओं वाले लोग रहते हैं, अलग अलग नृत्य करते हैं। तो इन सभी विविधताओं के कारण भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नॉर्मल है, एक आम बात है। सेकंड किस किस पे होता है? थिंकिंग स्टाइल सभी लोगों की अलग अलग होती है, उससे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करते हैं। उसके बाद में रीजन जो है यानी कि डिफरेंट एरियाज से जो लोग आते हैं वो भी कहीं ना कहीं रिलीजन यानी कि डिफरेंट जो रिलीजियन है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसकी वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। एक्सपीरियंस यानी कि सभी लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। यानी कि कल्चर यानी कि वहां का कल्चर जो है, वेशभूषा जो है वो सब अलग अलग होती है अलग अलग लोगों की। स्किल्स जो होती है वो भी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती है। एज की बात करें तो सब एज ग्रुप के लोग अलग होते हैं। उसके बाद में फिजिकल एबिलिटीज की बात करें तो इसके ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद में बात करें जेंडर पे तो जेंडर में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, लड़का और लड़की में भेदभाव। जॉब लेवल की बात करें तो जॉब के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो चलिए इस चैप्टर में आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आपका क्या है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्या है आपका? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विविधता एवं भेदभाव। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट वी आर एंड हाउ वी कैन डिपेंड ऑन मैनी थिंग्स। क्या कहा गया है? हम क्या है, हाउ वी आर डिपेंड ऑन मैनी थिंग्स, और हम कैसे और कई चीजों पर निर्भर करते हैं। हाउ वी लाइव, व्हाट लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, व्हाट वी वियर, व्हाट स्पोर्ट्स वी प्ले एंड व्हाट फेस्टिवल वी सेलिब्रेट। All these have an impact on geography of our place of residence and its history। क्या कहा गया है? हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से त्योहार मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर जो है वो पड़ता है। All these have an impact on the geography of our place of residence and its history। यानी कि वहां के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। देयर आर 8 मेन रिलीजन इन द वर्ल्ड।
क्या कहा गया है, संसार में 8 मुख्य धर्म है। देयर आर 8 मेन रिलीजियंस इन द वर्ल्ड, फॉलोअर्स ऑफ दोज 8 रिलीजियन रिमेन इन इंडिया। क्या कहा गया है, भारत में उन सभी 8 धर्मों के जो अनुयायी है, जो लोग हैं, वो रहते हैं या निवास करते हैं। उनमें से मेन धर्म कौन कौन से, हमारे 8 धर्म कौन से हैं, हिंदू हो गया, उसके बाद में बुद्धिज्म हो गया, इस्लाम हो गया, पारसी हो गया, जुडिज्म हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जैन हो गया और सिख हो गया। इन 8 धर्म के जो लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर निवास करते हैं। तो इन सब के कारण क्या है, भेदभाव विविधताएं होना एक आम बात है, क्योंकि सभी प्रकार के जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में निवास करते हैं। आफ्टर दैट मैन रिलीजियन कौन कौन से हमारे, तो मोस्टली हमारे देश जो है इंडिया, उसमें हिंदू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे हमारे इंडिया के मैप में, हमारे इंडिया का मैप में वैसे तो 8 धर्म के लोग पाए जाते हैं, हिंदू भी पाए जाते हैं, बुद्ध भी पाए जाते हैं, इस्लाम के भी पाए जाते हैं, सिख भी पाए जाते हैं, क्रिश्चियन भी पाए जाते हैं, जैन भी पाए जाते हैं, जुडाइज्म पाए जाते हैं, पारसी भी पाए जाते हैं। लेकिन इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पे आप इंडिया का मैप देखेंगे और यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये जो कलर है किसके लिए यूज हुआ है, हिंदुओं के लिए। तो आप देखेंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो है वो हिंदुओं की है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, अगेन बात की गई है डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो फिर देखते हैं विविधता एवं भेदभाव। यहां पे आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, मोर देन 1600 लैंग्वेज आर स्पोकन हेयर विच आर द मदर टंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द पीपल, मोर देन 100 टाइप ऑफ डांस आर परफॉर्म हेयर। क्या कहा गया है, या 16 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, 1600 नहीं 16 से भी ज्यादा, 16 से भी आएगा, 16 आएगा, यहाँ पे सिर्फ 1600 नहीं आएगा, 1600 कहने का मतलब है यहाँ पे 16 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है हमारे इंडिया के अंदर। मोर देन 100 टाइप ऑफ डांस आर परफॉर्म हेयर, यहाँ पे 100 से भी ज्यादा जो है नृत्य हमारे देश के लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देखेंगे, यहाँ पे ये 2 नृत्य कर रहे हैं, यहाँ पे अलग कर रहे हैं, यहाँ पे अलग कर रहे हैं। उसके बाद में लैंग्वेज की बात आए तो ये देखो हिंदी हो गई, या फिर मराठी हो गई, तेलुगु हो गई, या फिर इंग्लिश भी बोली जाती है हमारे इंडिया में, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई। इन सभी भाषाओं, जब इतने प्रकार के नृत्य, इतने प्रकार के जो रिलीजियन हैं, इतने प्रकार की लैंग्वेजेस जब हैं, तो मोस्टली आम बात है डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन होगा, विविधता एवं भेदभाव देखने को जरूर आपको मिलेगा। आफ्टर दैट अगेन डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विविधता एवं भेदभाव। सो लेट्स सी, द डायवर्सिटी डज नॉट ऑलवेज लीड टू हैप्पीनेस। क्या कहा गया है, डायवर्सिटी इट डजंट ऑलवेज लीड टू हैप्पीनेस, यानी कि जो विविधता है वो कभी भी खुशी का कारण नहीं बनती है। वी फील सेफ एंड कॉन्फिडेंट विद देम। क्या कहा गया है, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं। आर दोज हु लुक लाइक अस, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। क्या कहा गया है, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। Sometime when we meet people who are very different, we may find them very strange and unfamiliar. क्या कहा गया है, कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग होते हैं, या फिर वे बहुत अजीब या फिर अपरिचित से हमें लगते हैं। Strange and unfamiliar. Many times we cannot understand or know why they are different from us. क्या कहा गया है, Many times we cannot understand or know why they are different from us, यानी कि कई बार हम समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते कि वे लोग हमसे अलग क्यों दिखते हैं। People from a special opinion about people will look different from themselves. क्या कहा गया है, People from a special opinion about people who look different from themselves, यानी कि लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की जो है राय अपने आप ही बना लेते हैं, अपने आप ही एजम्पशंस बना लेते हैं। साइड में आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है जिसमें कहा गया है लोग तरह तरह की बातें करते हैं। एक विकलांग कह रहा है लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो कभी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, विकलांग कोई भी हो सकता है। तो एक विकलांग व्यक्ति द्वारा डायग्राम द्वारा समझाया गया कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं।
विकलांग को देख के तरह तरह की बातें करते हैं, वो कैसा दिखता है, अगर किसी की टांग टूटी हो, बेचारे किसी की हाथ टूटा हुआ होता है, तो ये सब चीज़ें उसको कहीं ना कहीं जो है वो असहज हो सकता है उस चीज़ों को लेकर। उसे लगता है कि आपके साथ लोग भेदभाव कर रहे हैं, तुम दूसरों से कितने अलग दिखते हो। किसी का कलर पे बात आ जाती है, किसी का फेस कैसा हो, किसी के फेस का कलर कैसा हो, तो उसके ऊपर भी हम भेदभाव कर लेते हैं। उसके बाद में ये जो नीचे आपको डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक विकलांग इंसान है और ये यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है। तो क्या लिखा है, क्या उसका दिमाग सही है? हम अपने आप अजम्पशन बना लेते हैं कि क्या उसका दिमाग सही है। अरे यार, उसको दिमाग तो दिया है ऊपर वाले ने, विकलांग है वो, अपने पैरों से है, तभी वो व्हील चेयर पे बैठा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी में टैलेंट नहीं होता। तो हम अपने आप ही अजम्पशंस बना लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे दिया गया है प्रेजुडिस। क्या दिया गया है? प्रेजुडिस। और इसका मतलब क्या होता है? पूर्वाग्रह। सो लेट्स लुक एट दो स्टेटमेंट वट एवर यू फील इज राइट अबाउट रूरल एंड अर्बन पीपल, मार्क द स्टेटमेंट यू एग्री विद। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट रूरल और अर्बन पीपल? क्या कहा गया है? उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण या शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के और दोज आल्सो टाइप ऑफ बायसिस, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? आर दिस prejudice in other people minds too? Why do people have these biases in their minds? Make a list of the prejudice you have felt near. How do these biases affect people's behavior? यानी कि दूसरे लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह है, लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों आते हैं, जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। तो प्रेजुडाइज क्या होता है? किसी भी इंसान के बारे में अजम्पशंस बना लेना पहले से ही, या पहले से ही जो स्टेटमेंट चलती आ रही हैं उनके हिसाब से। अगर बोल दिया जाए गांव का लोग, यानी कि अगर विलेज की बात आए तो सीधा अजम्पशन कर लेना कि वो गरीब होते हैं, ये होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। शहर के लोगों की बात आए तो आलसी होते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं अजम्पशंस, उनको क्या कहते हैं? हम प्रेजुडिस कहते हैं। आफ्टर दैट प्रेजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन लिव इन विलेजेस। क्या कहा गया है? मोर देन हाफ ऑफ इंडियंस लाइव इन विलेजेस, यानी कि आधे से ज्यादा भारतीय जो है वो गांव में रहते हैं। विलेजर्स डोंट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या कहा गया है? विलेजर्स डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि गांव के जो लोग हैं आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फैमिली मेंबर वर्क फॉर 12 to 14 hours in the field at the time of sowing and harvesting the crop. क्या कहा गया है? फैमिली मेंबर वर्क फॉर 12 to 14 hours in the field at the time of sowing and harvesting the crop, यानी कि फसल की बुआई और कटाई के समय जो है किसान जो लोग होते हैं उनके परिवार 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू। क्या कहा गया है? विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। क्या कहा गया है? ग्रामीण लोग जो है वो काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित करते हैं, या फिर उनकी मजबूरी होती है कि जो विलेजर्स होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं सिटीज में क्योंकि उनके पास काम नहीं होता। हेयर यू कैन सी इन डायग्राम, एक पर्सन है जो हल जोत रहा है, किससे? बैल से। तो ये क्या है? अजम्पशंस है लोगों की, पहले से ही रूढ़िवादी धारणाएं चलती आ रही हैं कि जब भी गांव का नाम आएगा तो लोग क्या सोचने लग जाते हैं? किसान जोतता हुआ, हल जोतता हुआ किसान उनको नजर आता है बैलों के साथ। या फिर दूसरी अजम्पशन है कि गांव के जो लोग हैं वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं। क्यों? क्योंकि काम नहीं होता उनको, तो काम की तलाश में वो शहरों की तरफ स्थानांतरित करते हैं। ये चीजें बिल्कुल गलत होंगी, आपको मैं आगे गलत प्रूव कर दूंगा इन चीजों में कि पहले से जो रूढ़िवादी धारणाएं जो चली आ रही हैं, जो स्टेटमेंट्स चलती आ रही हैं, प्रेजुडिस जो है वो कैसे गलत है। सो नेक्स्ट, प्रेजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह। अर्बन पीपल, अर्बन लाइफ इज वेरी इजी। क्या कहा गया है? अर्बन पीपल
एंड अर्बन लाइफ इज वेरी इजी, शहरी लोग जो होते हैं उनका जीवन जो है बहुत ज्यादा आसान होता है। पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, क्या कहा गया है, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, यानी कि यहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं और आलसी होते हैं। अर्बन पीपल ओनली वेरी अबाउट मनी नॉट पीपल, क्या कहा गया है, शहरी जो लोग होते हैं वो केवल पैसे की चिंता करते हैं। वरी अबाउट मनी नॉट पीपल, लोगों की परवाह वो नहीं करते हैं। लिविंग इन सिटीज इज वेरी एक्सपेंसिव, क्या कहा गया है, लिविंग इन सिटीज इज वेरी एक्सपेंसिव, शहरों में जो रहना है वो बहुत महंगा पड़ता है। हियर यू कैन सी इन डायग्राम, यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शहर के लोगों का कुछ दिया गया है, पीछे आपको बिल्डिंग्स भी दिख रही होंगी, तो इन लोगों को हंसते खिलखिलाते दिखाई दे रहे हैं ये। तो इसका मतलब क्या कहा गया है यहाँ पे कि ये जो लोग हैं, डायग्राम क्या शो कर रहा है कि ये सभी लोग खुश हैं, शहर के जो लोग होते हैं पैसा है तो खुश होंगे। सेकंड, यहाँ पे देखेंगे आप जब भी शहर का नाम आता है तो हमारे माइंड में सीधी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आने शुरू हो जाती हैं, जो अजम्पशंस जो हमारे माइंड में हमेशा बनी हुई हैं पहले से। तो अब देखेंगे ये जिस सिटी में मैं रहता हूँ, आई लव चंडीगढ़, वहाँ का एलेंटा मॉल है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे ये जो धारणाएं हैं गांव को लेकर शहर को लेकर कैसे गलत हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रेजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह। सम ऑफ दिस स्टेटमेंट सी द रूरल पीपल्स इग्नोरेंट while the people living in the city like those who are with the help of money and money, क्या कहा गया है, इनमें से कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरफ देखते हैं। when few form of opinion when we form an opinion about someone in advance and we make him sit in our mind then it take the form of prejudice, क्या कहा गया है, जब किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं देन इट टेक द फॉर्म ऑफ प्रेजुडिस, क्या कहा गया है, देन टेक द फॉर्म ऑफ प्रेजुडिस, यानी कि जब हम किसी भी इंसान के बारे में पहले से कोई धारणा अपने दिमाग में बना लेते हैं, उसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि कभी उस इंसान का नाम आएगा तो भले ही वो सही हो, लेकिन किसी ने हमारे माइंड में अगर गलत उसकी बैठा ली है तो हम सीधा गलत ही बोलेंगे, सही चीज उसकी नहीं देखेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं, प्रेजुडिस कहते हैं। आफ्टर दैट डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विविधता एवं भेदभाव। यहां से मैं आपको गलत प्रूव कर दूंगा कि शहर के लोग और गांव के लोग जो अजम्पशंस बनी हुई हैं वो कैसे गलत हैं। यहाँ पे आपको 4 डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, डायग्राम 4। सबसे पहले हम ये डायग्राम देखेंगे। तो पीछे मैंने आपको शहर का एक डायग्राम दिखाया था जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां आपको हंसते हुए दिखाई दिए थे, दैट्स मीन्स कि जो शहर के लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे गाँव की लेडीज हैं सभी, इनके सभी के चेहरे पे स्माइल है, सभी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, सभी के चेहरे पे अच्छी स्माइल है, सभी इंडियन कल्चर के हिसाब से हैं। दैट्स मीन्स क्या शो कर रहा है हमें ये डायग्राम कि सिर्फ शहर के लोग ही खुश नहीं रहते, गांव में भी लोग खुश हैं। दूसरी स्टेटमेंट हमने पीछे देखी थी कि गांव के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी का, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग नहीं करते हैं खेतीबाड़ी के लिए। तो यहाँ पे सेकंड जो आपकी एक कंबाइन मशीन द्वारा गेहूं की कटाई की जा रही है। तो इसके द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा क्या प्रूव होता है कि गांव के जो लोग हैं वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। लेकिन हमारे माइंड में क्या धारणाएं बनी हुई हैं कि गांव के लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। आफ्टर दैट ये जो 2 डायग्राम हैं ये गांव के थे, लेकिन अब जो दो डायग्राम हैं वो आपको सिटी के दिए गए हैं। इसमें से पहले मैं ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ डायग्राम के तौर पे, डायग्राम को ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे 2-3 बच्चे आपको फुटपाथ पे सोते दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ की पिक्चर है, ये एक सिटी की पिक्चर है। लेकिन जब भी हमारे सामने सिटी का नाम आता है तो हम क्या देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमारे माइंड में आती हैं। लेकिन रियलिटी क्या है वो आपको फोटो में सामने पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है। गरीबी गांव में भी है तो गरीबी शहर में भी है, लेकिन ये फुटपाथ पे सोने वाली गरीबी शायद आपको गांव में देखने को ना मिले, ये सिटी में जरूर देखने को मिलेगी। सेकंड जो लास्ट पिक्चर दी गई है, फोर्थ, वो दी गई है
किसी कॉलोनी की, सिटी के अंदर किसी कॉलोनी की दी गई है। अब देखिएगा पिक्चर में क्या हालात हैं कॉलोनी के। तो जरूरी नहीं है, हमारे माइंड में जब गांव का आता है तो हम सोचते हैं गरीब लोग, खेती बाड़ी करने वाले लोग, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, वहां पे लोग खुश नहीं रहते। तो यहां पे आपको दो पिक्चर गांव की दे दी, दो शहर की दे दी। अब देख लीजिए कि क्या हमारी अजम्पशन होती है हमारे माइंड में और रियलिटी क्या होता है। हर जगह कहीं ना कहीं होती हैं चीजें, लेकिन जो रूढ़िवादी धारणाएं जो चलती आ रही हैं, जो माइंड्स में हमारे स्टेटमेंट्स जो चलती आ रही हैं, वही हमारे माइंड में गलत होती हैं। आफ्टर दैट डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विविधता एवं भेदभाव। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं क्या दिया गया है। When we start thinking that only one way of doing something is the best and right, we often do not respect others who like to do the same thing in other way। क्या कहा गया है? जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका सही है और सबसे अच्छा है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। अगर हमने डिसाइड कर लिया कि ये काम मैं इस तरीके से करूंगा, मान लो कि चंडीगढ़ से किसी को दिल्ली जाना है, मैं कहता हूं उस रोड से चलेंगे, वो कहता है उस रोड से चलेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं, जो मैंने जो बोल दिया वो बेस्ट है, तो हम वहीं उसी रास्ते से चलेंगे। सेकंड, फॉर एग्जांपल, if we think that English is the best language and other languages are not important, then we look at other language very negatively. As a result, we may not be able to respect those who speak language other than English। यानी कि एग्जाम्पल अच्छा लिया गया है यहाँ पे, अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत ही नेगेटिवली देखते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, हम उन लोगों की इज्जत ही नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते होंगे। हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, यानी कि अगर कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा है और उसके सामने कोई अदर लैंग्वेज बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश बोलने वाला उसकी इज्जत नहीं करेगा कि उसको तो इंग्लिश आती नहीं है। आफ्टर दैट वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल, रिलीजन, faith, their skin color, the area they come from, the way they speak, the clothes they wear। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं और जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, द क्लोथ दे वियर। इन सभी से क्या होता है, विविधता एवं भेदभाव आता है। आफ्टर दैट डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, अगेन सेम टॉपिक होगा हमारा, डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विविधता एवं भेदभाव। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉय एंड गर्ल, क्या कहा गया है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉय एंड गर्ल यानी लड़के और लड़की में भेदभाव, जो आज भी देखने को मिलता है। इफ वी टेक द स्टेटमेंट दैट दे डोंट क्राई, दे you will see that this quality is usually associated with the boys or men। क्या कहा गया है, if we take the statement that they don't cry, then you will see that this quality is usually associated with boys or men। जब भी हमारे घर पे ये बोला जाता है कि वे रोते नहीं हैं, तो हमारे माइंड में क्या चीज आती है सीधी, लड़के या फिर आदमी, बॉय या फिर मैन, क्योंकि यह एक धारणा बनी हुई है कि लड़के रोते नहीं हैं। इन चाइल्डहुड व्हेन बॉयज गेट हर्ट, व्हेन दे फॉल, पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर ऑफन साइलेंस देम बाय सेइंग डोंट क्राई, यू आर ए बॉय, बॉय आर ब्रेव देन दे डोंट क्राई। क्या कहा गया है, बचपन में जब लड़कों गिर जाने पर चोट लगती है, तो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य क्या कहते हैं उनको कि रो मत, तुम तो लड़के और लड़के बहादुर होते हैं, वे रोते नहीं हैं। तो क्या लड़कियां बहादुर नहीं होती? तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन, ये जो रूढ़िवादी धारणाएं, प्रेजुडिस जो है, वो यहीं से जन्म लेता है, क्योंकि हमें सिखाया ही बचपन से वहीं जाता है। बचपन से ही हमारे माइंड में वो चीजें डाल दी जाती हैं, किसके द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, फैमिली मेंबर्स के द्वारा, या फिर अपने पड़ोसियों के द्वारा। As children get older, they start believing that boys don't cry। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं तो ये विश्वास करने लग जाते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं,
हेयर यू कैन सी इन डायग्राम, एक लड़का यहाँ पे रो रहा है किसी कारण से, लेकिन उसके 3 जो सहपाठी हैं या 3 जो इसके फ्रेंड हैं या 3 इसके जो फैमिली मेंबर हैं जो भी हैं, वो इनके सामने तालियां पीट रहे हैं, हंस रहे हैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उन तीनों ने भी कभी सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जो लड़का रो रहा है तो वो सभी उसका मजाक बना रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं हमारे बचपन से ही दिमाग में डाल दी जाती हैं। आफ्टर दैट ऑर्थोडॉक्स अजम्पशंस, क्या है अगला टॉपिक? ऑर्थोडॉक्स एंड अजम्पशंस, यानी कि रूढ़िवादी धारणाएं। सो लेट्स सी, कंजर्वेटिव बिलीफ्स प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग अदर्स ह्यूमन बीइंग, वी कांट सी दैट the person has certain qualities and abilities that are different from others. The orthodox belief wrote a large number of people in the same type of mold. यानी कि रूढ़िवादी धारणाएं जो हैं दूसरों को मनुष्य की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण होंगे, क्षमताएं होंगी जो दूसरों से अलग है। रूढ़िवादी जो धारणाएं होती हैं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज बिलीव दैट गर्ल्स कुड नॉट फ्लाई एयरप्लेन्स। क्या कहा गया है कि बचपन से हमने भी ये चीजें सुनी हैं कि संख्या में जो है लोग क्या कहते हैं कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। क्या सुना है? इट वॉज बिलीव दैट गर्ल्स कुडंट फ्लाई एयरप्लेन्स। हमने भी ये चीजें सुनी हैं, लड़कियों को कहते हैं कि लड़कियां जो एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती, लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे कि फाइटर प्लेन तक जो है लड़कियां उड़ा रही हैं। हमारे देश की लड़कियां किसी भी लड़के से कम नहीं है। सो ये लेकिन क्या है? रूढ़िवादी धारणा है, एक ऑर्थोडॉक्स असम्पशंस हैं, रूढ़िवादी धारणाएं हैं जो चलती आ रही हैं आज भी। दिस परसेप्शन आफ्टर अफेक्ट अस ऑल। क्या कहा गया है? दिस परसेप्शंस अफेक्ट अस ऑल, यानी कि इन धारणा को जो असर है हम सब पर पड़ता है। मेनी टाइम्स दिस बिलीफ प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स विच मे बी कैपेबल ऑफ अस। यानी कि कई बार ये जो धारणाएं होती हैं, ऑर्थोडॉक्स असम्पशंस जो होती हैं, हमें ऐसा काम करने से रोकती हैं जिनको करने में हमें बहुत ज़्यादा हमारे अंदर काबिलियत हो या हम उसको करने के योग्य हों। यानी कि मे बी कैपेबल ऑफ अस, उसको करने के अगर लायक भी होते हैं तो हम वो नहीं कर पाते, बिकॉज लोग हमें रोक देते हैं। क्यों? ऑर्थोडॉक्स असम्पशंस के कारण, जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं उनके कारण। आफ्टर दैट orthodox and assumptions again. Orthodox and assumptions means रूढ़िवादी धारणाएं. It is a common stereotype about some Muslims that they are not interested in teaching girls, so they do not send them to school. क्या दिया गया है? It is a common stereotype about some Muslims that they are not interested in teaching girls, so they do not send them to school. यानी कि कुछ मुसलमानों के बारे में हम क्या सोचते हैं, रूढ़िवादी धारणा क्या बनी हुई है, एक ऑर्थोडॉक्स जो अजम्पशन है क्या बना रखी है हमने कि लड़कियों को पढ़ाने में जो है मुस्लिम रुचि नहीं लेते और इसलिए वे उनको स्कूल नहीं भेजते। सो दे डू नॉट सेंड देम टू स्कूल। आफ्टर दैट, while studies are showing that poverty of Muslim is an important reason for this. क्या कहा गया है? while studies are showing that poverty of Muslims is an important reason for this. यानी कि जो अध्ययन अगर हम करते हैं, इसके ऊपर स्टडी अगर करते हैं तो क्या दिखता है हमें कि मुस्लिम जो है वो गरीब होने के कारण उन अपनी लड़कियों को टीच नहीं करते हैं। ड्यू टू पॉवर्टी दे आर नॉट एबल टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल और गेट देम आउट ऑफ स्कूल अर्ली। क्या कहा गया है? ड्यू टू पॉवर्टी दे आर नॉट एबल टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल और गेट देम आउट ऑफ स्कूल अर्ली। यानी कि गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल भेज नहीं पाते या फिर स्कूल से जल्दी उनको निकाल देते हैं। Whenever effort have been made to provide education to the poor, the people of the Muslim community have showing interest in sending their girls to school. यानी कि जहां पर भी गरीबी तथा शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पे जो मुस्लिम जो तबका है उसने रुचि दिखाई है अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक डायग्राम लिया है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 मुस्लिम लड़कियां हैं, ये बुक पढ़ रही हैं। यानी कि जहां पे जो मेन रीजन है, हमने क्या धारणा बना रखी है कि वो लोग जो है रुचि नहीं लेते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग गर्ल्स। बट रियलिटी क्या है?
पुअर्टी ऑफ मुस्लिम इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस। जो गरीबी जो है उनकी वो इंपॉर्टेंट रीजन है, ना कि रुचि नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है उनमें इंटरेस्ट ना हो, जहां पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, जहां पे भी प्रयास हुए अच्छी शिक्षा के, वहां पे मुस्लिम तबके ने अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजा है। आफ्टर दैट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्या दिया गया है नेक्स्ट टॉपिक, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि असमानता और भेदभाव। इन केरला फॉर एग्जाम्पल स्कूल आर ओपन क्लोज टू होम। क्या कहा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो इन केरला स्कूल आर ओपन क्लोज टू होम, यानी कि केरल के अंदर जो है स्कूल बहुत पास में होते हैं। गवर्नमेंट बस फैसिलिटी इज वेरी गुड विच हेल्प टीचर्स इन रूरल एरिया टू रीच स्कूल। क्या कहा गया है, सरकारी बस की जो सुविधा है, गवर्नमेंट बसेस की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है केरल के अंदर, जिससे जो शिक्षक है वो स्कूल पहुंचने में उनको मदद मिलती है। ऑल दिस फैक्टर्स हैव हेल्प मैनी पुअर फैमिली चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुस्लिम लड़कियां भी शामिल है। इन अदर स्टेट वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड स्कूल, बी इट मुस्लिम, ट्राइबल्स और शेड्यूल्ड कास्ट। क्या कहा गया है, इन अदर स्टेट वेयर सच एफर्ट हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड स्कूल, बी इट मुस्लिम, ट्राइबल्स और शेड्यूल्ड कास्ट। यानी कि दूसरे राज्यों में जहां पे ऐसे प्रयास नहीं हुए हैं एक अच्छी शिक्षा के, या फिर गवर्नमेंट बसेज अच्छी नहीं है, वहां गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल भी आती है, चाहे फिर वो मुस्लिम के हों या फिर जनजातीय हों या फिर अनुसूचित जाति के हों, मुस्लिम, ट्राइबल्स और शेड्यूल्ड कास्ट के हों। Obviously, the reason for non-attendance of Muslim girls from school is not religion but poverty। क्या कहा गया है, यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया गया है, obviously the reason for non-attendance of Muslim girls from school is not religion but poverty, sorry not religion but poverty। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूल ना भेजने की या फिर उनके नॉन अटेंड रहने की जो कारण है वो उनका धर्म नहीं है, उनका रिलीजियन नहीं है, बट की पोवर्टी यानी कि गरीबी है। और हमारे माइंड में क्या धारणा बनी हुई है, ऑर्थोडॉक्स एजम्पशंस क्या है हमारे मन में, कि गरीब जो मुस्लिम जो हैं वो अपनी लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको शादी करके दूसरे घर में जाना होता है, वो ऐसा सोचते हैं हम लोग, जिसकी वजह से वो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी उनकी गरीबी है, पढ़ाना वो भी चाहते हैं अपनी लड़कियों को, लेकिन ड्यू टू पोवर्टी वो स्कूल नहीं भेज पाते अपनी लड़कियों को। जहां पे फैसिलिटीज अच्छी है वहां पे जो है मुस्लिम भी आगे आते हैं, और केरला में आप देखेंगे मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, तो वहां पे केरला की साक्षरता दर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब तो फिर मुस्लिम वहां पे भी नहीं पढ़ाते अपनी लड़कियों को, तो फिर साक्षरता दर इतनी ज्यादा कैसे है। आफ्टर दैट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, अगेन सेम टॉपिक, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि असमानता एवं भेदभाव। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन पीपल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडाइज और स्टेरियोटाइप, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन पीपल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप, यानी कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या फिर रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जो आपका प्रेजुडिस है उसका मतलब आपका क्या होगा, पूर्वाग्रह, और जो आपका स्टेरियोटाइप कहा गया है इसका मतलब आपका क्या होगा, रूढ़िवादी धारणाएं। आफ्टर दैट इफ यू प्रिवेंट देम फ्रॉम participating in certain activity, prevent them from doing any particular job or staying in locality, do not allow water to be taken from the same well or hand pump and in the cup or glass used by other, if you do not drink tea, it means that you are discriminating against them। discriminating against them यानी कि अगर आप उनको कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या फिर किसी मोहल्ले में रहने से रोक देते हैं, या फिर एक ही कुएं हैंडपंप से पानी लेने से मना कर देते हैं, या फिर दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। इट मीन्स दैट यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम।
यहां पे आप एग्जाम्पल देखेंगे, राइट इक्वलिटी, सभी को अधिकार है समान होने का, लेकिन फिर भी भेदभाव होते रहे हैं, पीछे भी होते रहे और अब भी कहीं ना कहीं होते होंगे। यहां पे आप देखेंगे एक डायग्राम में कहा गया है, अरे इससे बात मत करो, इसके पापा तो फल बेचते हैं। यहां पे एक ये लड़का देखेंगे आप, ये इसके 3-4 सहपाठी हैं या कोई भी हैं, ये क्या कह रहे हैं, इसके पापा फल बेचते हैं, आप इससे बात ना करें। तो ये क्या है, एक ऑर्थोडॉक्स अजम्पशंस है, एक रूढ़िवादी धारणाएं चलती आ रही है कि नहीं, फल बेचने वाले से बात नहीं करते हैं क्योंकि वो निम्न कैटेगरी में आता होगा। तो ये सब जो थिंकिंग है, ये हमें बदलने की जरूरत है। आफ्टर दैट, in the face of discrimination, next topic is in the face of discrimination, in हिंदी भेदभाव का सामना करने पर, in the face of discrimination। so let's start। People do different kind of work for their livelihood like teaching, utensils, marketing, fishing, carpentry, farming, weaving, orchestra। क्या कहा गया है, people do different kind of work for their livelihood like teaching, utensils, making, fishing, carpentry, farming and weaving, orchestra। यानी कि अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, खेती या फिर बुनाई करना। बट सम वर्क आर कंसिडर्ड मोर इंपोर्टेंट देन अदर्स, लेकिन कुछ जो काम है दूसरों के मुकाबले उनको अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, कटिंग हेयर, पिकिंग अप गार्बेज आर कंसिडर्ड ऑफ लेसर इंपोर्टेंट इन द सोसाइटी। क्या कहा गया है, क्लीनिंग यानी कि सफाई करना, वॉशिंग क्लॉथ यानी कपड़े धोना, कटिंग हेयर्स यानी बाल काटना, और उसके बाद में पिकिंग अप गार्बेज आर कंसिडर्ड ऑफ लेसर इंपोर्टेंट इन देयर सोसाइटी, यानी कि कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है। Therefore those do not these things are considered dirty and profane। क्या कहा गया है, Therefore those who do these things are considered dirty and profane, यानी कि इसलिए जो लोग इन जैसे काम करते हैं उनको क्या समझा जाता है, गंदा और अपवित्र माना जाता है। डर्टी यानी गंदा और प्रोफेन यानी कि अपवित्र। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सॉरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। क्या कहा गया है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। यह जो है जाति व्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। प्रीवियस चैप्टर में हमने किया था कास्ट के बारे में, तो एक सीडी के द्वारा समझाया गया था कि कैसे जो है टॉप पे कौन आते हैं, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो सबसे नीचे जो थी उनको अछूत कहते थे, अछूत अपवित्र लोग जो नीचे से नीचे कैटेगरी के माने जाते थे। In the caste system, this group of people keep under the ladder were called untouchable and unqualified। क्या कहा गया है, in the caste system, this group of people keep under the ladder were called untouchable and unqualified, यानी कि जाति व्यवस्था में इन लोगों के समूह को सीढ़ी के सबसे नीचे ही नीचे रखा गया और इनको क्या कहा गया, अनटचेबल यानी कि अछूत और अनक्वालिफाइड यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया गया। आफ्टर दैट इन द फेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सेम टॉपिक, इन द फेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन द रूल ऑफ कास्ट सिस्टम वर एब्सोल्युटली सर्टेन। क्या कहा गया है, द रूल ऑफ कास्ट सिस्टम वर एब्सोल्युटली सर्टेन, यानी कि जाति प्रथा के जो नियम है वो एकदम निश्चित हुआ करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू डू एनी वर्क अदर देन द वर्क असाइन टू देम। क्या कहा गया है, दे वर नॉट अलाउड टू डू एनी वर्क अदर देन द वर्क असाइन टू देम, यानी कि इनको जो दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत उस टाइम में नहीं हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, some groups were only allowed to pick up garbage and remove dead animals from the village. They have to enter the homes of upper caste people, take water from the village well, and even it was not even allowed to enter the temple. Their children could not sit in class with children of another caste.
अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले तो कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें उच्च जाति के लोगों के घरों में घुसना, गांव में कुएं से पानी लेना, यहां तक कि उनको मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं हुआ करती थी। देयर चिल्ड्रन कुडंट सिट इन स्कूल विद चिल्ड्रन ऑफ अनदर कास्ट। उनके जो बच्चे थे दूसरी जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। हेयर यू कैन सी इन डायग्राम, यहाँ पे एक टीचर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये दो जो आपको ब्लैक बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ब्लैक क्लॉथ में, ये सबसे अलग बैठे हैं। तो क्या कहा गया है, देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट इन स्कूल विद चिल्ड्रन ऑफ अनदर कास्ट। उनके दूसरे बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। मान के देखो कि यहाँ पे अगर ऐसा आपके साथ किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। आफ्टर दैट केस स्टडी, इमेजिन इफ पीपल स्टे फार अवे फ्रॉम यू, रिफ्यूज टू टच यू एंड डू नॉट लेट यू ड्रिंक वाटर। क्या कहा गया है, इमेजिन इफ पीपल स्टे फार अवे फ्रॉम यू, रिफ्यूज टू टच यू एंड डू नॉट लेट यू ड्रिंक वाटर। अब सोच के देखिए कि आपसे कोई लोग दूरी बनाकर रखें, आपको छूने से मना कर दें, आपको पीने के लिए पानी ना दें, तो आपको कैसा लगेगा। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे कि ये जो पर्सन है यहाँ पे सीवर को साफ कर रहे हैं। अगर सीवर को साफ ना किया जाए तो क्या होगा, वाटर ओवरफ्लो होगा, वो गंदगी बाहर आनी शुरू हो जाएगी, जिससे क्या है आपके घरों के बाहर पानी भर जाएगा, मच्छर होंगे, बीमारी फैलने का डर रहेगा। लेकिन उसको अगर ये सीवर साफ कर रहा है, ये बंदा उसको साफ कर रहा है ताकि पानी ना रुके, लीकेज ना हो, आप लोग स्वस्थ रहें। लेकिन यहाँ पे अगर ये इंसान किसी से पानी भी मांग लेगा तो इसको पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाएगा लोगों के द्वारा। जबकि मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा काम है कि एक इंसान हमें सेफ करने के लिए, सेफ रखने के लिए मेहनत कर रहा है और उसको हम पानी ना दें तो उसको कैसा लगेगा। आफ्टर दैट ए सेकेंड केस स्टडी related to Dr. Bhimrao Ambedkar ji. So let's see. Case study. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जन्म हुआ था बोर्न इन 1894, डेड इन 1956, इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द दलित्स। क्या कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1894 में उनका जन्म हुआ, 1956 में उनका निधन हो गया। इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द दलित्स। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनका जन्म हुआ था 1894 में, 1956 में उनका निधन हो गया। वो भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे दलित समुदाय के अधिकारियों के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। He was born in Meher caste which was considered untouchable। क्या कहा गया है, He was born in the Meher caste which was considered untouchable, यानी कि उनका जो जन्म है वो महार जाति में हुआ था। और महार जाति किसके अंदर आती थी, अछूत जाति के अंदर आती थी, अछूत माना जाता था महार जाति को। महार वर वेरी पुअर, दे डिड नॉट हैव लैंड। क्या कहा गया है, महार जो लोग थे वो गरीब हुआ करते थे, उनके पास जमीन नहीं थी। दे डिडंट हैव लैंड। The children had to do the same thing that they themselves did। क्या कहा गया है, their children had to do same things that they themselves did, यानी उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। They had to live outside the village and were not allowed inside the village। उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर उनको आने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। Ambedkar was the first of his caste to complete his college and went to England to become a lawyer। अंबेडकर जी अपनी जाति के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड में गए। आफ्टर दैट केस स्टडी, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की से रिलेटेड है। ही इनकरेज द दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल कॉलेजेस। क्या कहा गया है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। आस्क द दलित टू द डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब सो दैट दे कैन गेट आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल सके। कैन गेट आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। अंबेडकर लीड मैनी एफर्ट बीइंग मेड फॉर दलित टू एंटर द टेम्पल।
दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए उन्होंने अंबेडकर ने, और उनके अंबेडकर ने नेतृत्व भी किया। और उसी को लेकर क्या हुआ, 25, 26, 23, 28, 25, 27, 26, 25, 26, 27, 28 जो आर्टिकल हैं इसीलिए बनाए गए, हमारे संविधान में उनको लागू किया गया। उसके अंदर क्या था, धर्म निरपेक्षता। और 14, 15, 16, 17, 18 जो आर्टिकल हैं वो क्यों लागू किए गए, समानता के अधिकार के लिए। किसके लिए, समानता के अधिकार के लिए, क्योंकि लोग उनको गांव में नहीं घुसने देते थे, उनको अछूत माना जाता था। तो इसीलिए जो है 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल लेके आया गया। और उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, उसके लिए कौन से आर्टिकल लेके आए, वो 24, 25, 26 और 27, 28। He believed that Dalits must fight against the caste system and work towards certain creating a society in which everyone is respected, not the few, because caste-based discrimination not only deprived the Dalit of activities, but they do not have even get the respect and respect that other get. क्या कहा गया है, उनका मानना था कि जो दलित होते हैं वो जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़े और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की, क्योंकि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों की गतिविधियों से वंचित रखता है बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता है जो दूसरों को मिलता है। आफ्टर दैट स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी, यानी कि समानता के लिए संघर्ष। इन द स्ट्रगल टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, द स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी बिहेवियर वाज आल्सो इंक्लूडेड। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। The Dalit women, tribal people and person fought against the non-equality they experienced in their lives. दलित औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। Many दलित organized and struggled to gain entry into the temple. बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया, जिसके लिए आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, ऐड किया गया। आफ्टर दैट वुमेन डिमांडेड दैट एज मैन दे राइट टू एजुकेशन दे शुड आल्सो गेट राइट्स। यानी कि महिलाओं ने जो है मांग की कि पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ पुरुष जो हुआ करते थे उन्हीं को पढ़ने का अधिकार था, लेडीज को पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। उन्होंने इसके लिए भी मांग की। The peasant and the Dalits gave themselves landlord and their high struggle to get rid of the rate of interest. किसान और दलितों ने अपने आप को जमींदार और उनकी उच्च ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। आफ्टर दैट स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी, अगेन सेम टॉपिक, स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी यानी कि समानता के लिए संघर्ष। In 1947, when India became independent and became a nation, our leaders considered the many inequalities prevailing in the society. 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त जो कई तरह की असमानताएं थी उनके ऊपर विचार किया। The people who wrote the constitution were also aware of how discrimination is done in our society and how people have fought against it. यानी कि संविधान को लिखने वाले जो लोग थे इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह के संघर्ष किए हैं। मैनी लीडर्स वर पार्ट ऑफ दिस बैटल लाइक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कई नेता जो है वो इस लड़ाई का हिस्सा बने जिनमें हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी शामिल थे। Therefore, the leaders put such a vision and goal in the constitution that all people in India should be treated equal. इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। और इसके लिए क्या किया गया, हमारा जो कानून में 14, 15, 16, 17 और 18 जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसको ऐड किया गया
और 14, 15, 16, 17, 18 जो आर्टिकल है वो किसके लिए हैं? समानता के लिए। अनटचेबिलिटी मीन्स अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम एंड हैज बीन लीगली अबोलिश्ड, यानी कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाने लगा और उसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस्ड ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द पुअर एंड द मेनस्ट्रीम। क्या कहा गया है? अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्लेस्ड ए स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द पुअर एंड मेनस्ट्रीम, यानी कि इसके सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली कि वह गरीब और मुख्य धारा से स्पेशल स्टेप वर टेकन टू इंश्योर द बेनिफिट ऑफ दिस राइट टू इक्वलिटी टू द अलाइंटेड कम्युनिटीज। जो अलग थलग जो परिवार पड़ गए हैं, इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए उनके लिए विशेष कदम उठाए जाएं। आफ्टर दैट स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी, अगेन सेम टॉपिक, स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी यानी कि समानता के लिए संघर्ष। द ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओपनली। संविधान के लेखकों ने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार बनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। He said that no one language design is festival should become compulsory for everyone. उन्होंने क्या कहा कि कोई एक भाषा या फिर कोई एक धर्म या फिर कोई एक त्योहार सभी के लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। He emphasized the government would treat all religions as equal. All religions are as equal. उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। That is why India is a secular country where people follow their religion without discrimination. क्या कहा गया है? That is why India is a secular country where people follow their religion without discrimination. इसीलिए भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। और समानता के लिए आर्टिकल कौन से लेकर आए गए? 14, 15, 16, 17 और 18। और धर्मनिरपेक्षता और रिलीजियन से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हमारे? तो 25, 26, 27 और 28। आफ्टर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या हमारा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान। यहां पे आप इसको खुद पढ़ के देख लें कि हमारा संविधान था, यहाँ पे उसमें सब कुछ शामिल कर दिया गया था जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। तो उसमें सबसे पहले क्या मेंशन किया गया था आप यहाँ पे देख लें। इसमें आपको समानता का अधिकार, रिलीजियंस, लैंग्वेज सभी से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लास्ट आज का करते हैं टॉपिक। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा इस चैप्टर से? स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। Secularism is seen as an important factor in our unity, that we live together and respect each other. धर्मनिरपेक्षता को हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। Equality has been considered as an important value that connect all of us as an Indian. समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। Everyone has equal right and equal opportunities. प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है और समान अवसर प्राप्त हैं। People are absolutely free to choose the work of their choice. लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। Jobs open to all people. और नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। बिल्कुल हमारे इंडिया में आज समानता चलती है, हर चीज़ में समानता चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां तो फिर भी सिस्टम में रह ही जाती हैं। और वो सिस्टम में नहीं, वो हम में कमियां हैं। तो हम सबको मिलकर उनको दूर करना चाहिए। किसी भी इंसान के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है, ना हमारी ये सोसाइटी सिखाती है, और ना हमारा ये देश सिखाता है। तो सभी भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन,
ये सब जो हैं सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं और अपनी इंडिया को आगे और बेहतर बनाएं। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।